गन्ना किसानों के साथ योगी सरकार का बड़ा धोखा। बस्ती जिले के रुधौली चीनी मिल को अचानक रोक दिया गया। किसानों की तैयार गन्ने की फसल अब खेतों में ही सूख जाएगी। मिल प्रबंधन और सरकार द्वारा लिए गए फैसले से किसानों को भारी नुकसान। बिना किसी सूचना के रुधौली अठदमा चीनी मिल को गुपचुप तरीके से किया गया बंद। क्षेत्र के हजारों किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान। किसानों के भारी नुकसान का जिम्मेदार कौन, पूछती है जनता बस्ती खबर के साथ। यूपी के बस्ती जिले के रुधौली में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल को अचानक 2 दिन पहले बंद कर दिया गया। मिल प्रबंधन और सरकार के नियंत्रण में चलने वाले मिल को रात में बंद कर दिया गया। सुबह जब किसानों को सूचना मिली कि अब चीनी मिल गन्ने की खरीद नहीं करेगा और मिल को बंद कर दिया गया है तो किसानों के सब्र की सीमा टूटने लगी। किसानों ने कहा, हमें पूर्व में बिना किसी सूचना दिए ही मिल को बंद कर दिया गया। गन्ना किसानों ने कहा, हमारी तैयार गन्ने की फसल अब खेतों में ही सूख जाएगी। नेताओं की राजनीति और मिल प्रबंधन के तानाशाही रवैये से हम किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप कुमार चौधरी है। अच्छा, गन्ना किसान है आप? हाँ, गन्ना किसान है। कई बीघा गन्ना भी आपके पड़ा है? अब लगभग ये 3 बीघा गन्ना है। 3 बीघा। हाँ। और पर्ची नहीं है? नहीं, पर्ची नहीं है। तो गन्ना आप कहाँ ले जाएंगे? अब गन्ना देखेंगे कहीं जो है इधर उधर किसी मिल पे ले जाएंगे, या नहीं तो फिर अब तो नुकसान हो गया। सूख जाएगा अगर कहीं नहीं बिका? हाँ, अब कहीं नहीं बिका, पर्ची भी नहीं मिली तो अब तो सब सूख ही जाएगा। अच्छा, तो ये पता आपको है कि मिल बंद हो गई? हाँ, मिल बंद हो गई और पहले पर्ची भी नहीं दिए। अच्छा, आज तक अभी तक कोई पर्ची नहीं आई? नहीं, पर्ची आई, एक पर्ची सिर्फ मिली थी जी, वो लदा था। इसके बाद फिर जो है कोई पर्ची नहीं हमको मिली और इसके बाद एकाएक जो है मिल फ्री करके और सारा जो है वो पर्ची जो है वो इसे इंटरनेट पे कर दिए, कहे वहीं से निकालो। अभी 1 दिन में गन्ना तैयार हो जाएगा। नहीं समस्या है। कटवाई भी सीजन। हाँ, सीजन भी बस तुरंत बंद कर दिए मिल। अब ये सारा गन्ना कहाँ जाए? यहाँ से वहाँ तक पूरा प्लाट गन्ना पड़ा हुआ है। 4-5 बीघा गन्ना होगा लगभग। हाँ, तो और हमारा ही नहीं, हाँ, इधर देखिए हमारे पिताजी का है, उनका भी पड़ा हुआ है, उधर भी वहाँ पड़ा हुआ है सब। ये सब गन्ना वहाँ भी छिलाई हो रही है। उधर गांव के बगल में जो है सबके सब लोग तो परेशान। मिल बंद होने से यहाँ के किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान। हाँ, बहुत नुकसान हो गया है। और अभी हमारे पटीदार में कई लोग जो है वहाँ गन्ना पड़ा है, वो उस गांव के बगल में पूरा जो है 3 बीघा गन्ना पड़ा है। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव भौखरी है। किसान कोड 4307 4307/40। 4307/40। हाँ, 4307 ये गांव का कोड है और 40 नंबर जो है किसान का कोड है। तो बताए ना कि 43022 बताए। हाँ, तो 43022 जो है वो उनका कोड है ना। अच्छा। ये हमारे पिताजी के नाम से पर्ची आती है। अच्छा। तो ये हमारा कोड है। 22 जो है उनका है। अच्छा। हमारे पटीदार में एक 19 है, वो भी अभी गन्ना सब पड़ा हुआ है। नहीं तो 4307 जैसे ग्राम कोड हो गया। हाँ, तो उनका कैसे 43022 होगा? ग्राम कोड नहीं, ग्राम कोड तो गलत बताए हो तब इसका मतलब। पकड़ी में उनका पड़ता। अच्छा, वो पकड़ी में उनका गन्ना जो भी गन्ना छिल रहे हैं 4 बीघा लगभग। ये 4 बीघा जो गन्ना छिल रहे हैं ये जो है पकड़ी में पड़ता है। वो 43 पकड़ी गांव का कोड है 43022। अच्छा, अब आपका 4307 है? 4307 किसान कोड है, वो 40 है। 40। हाँ, अभी देख रहे हैं ये गन्ना छिल के जा रहा है, कहीं इधर उधर कहीं लेके जा रहे होंगे, कहीं कोल्हू पे देंगे। अब पौने दाम में। हाँ, कोल्हू वाले भी कितना गन्ना लेंगे? अब कितना गन्ना लेंगे? अब जो भी वो कह देंगे 150 में लेंगे, 200 में लेंगे। मिल बंद होने से आप लोगों की अपूर्णीय क्षति है। बहुत क्षति है। अगर मिल चालू हो जाए तो हो सकता है कि आप लोगों का भला हो जाए। मिल चालू हो जाए तो बहुत बड़ा भला हो जाएगा। इस पर शासन प्रशासन ना मिल कोई ध्यान नहीं दे रहा। कुछ नहीं ध्यान। अगर ध्यान दिया होता तो गन्ना पड़ा थोड़ा रहता। ना तो मिल ध्यान दे रही है, ना फिर जो है यहाँ के कोई जो है अधिकारी कोई देखने आ रहे हैं कि यहाँ गन्ना पड़ा हुआ है, मिल कैसे बंद हो रही है। हाँ, सब वोट में बिजी हैं। हाँ, सब वोट में बिजी हैं एकदम। ठीक। प्रदेश की योगी सरकार गन्ना किसानों का कितना साथ दे रही है, हम आपको जरूर बताएंगे। 2018 में यूपी के बागपत जिले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान को यूपी के गन्ना किसानों को याद कर लेना चाहिए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, किसानों को गन्ने की खेती छोड़कर सब्जियां उगानी चाहिए क्योंकि गन्ने से डायबिटीज बढ़ता है। सीएम योगी के गजब के साइंस नॉलेज को आप भी देखिए, गन्ने से डायबिटीज बढ़ने की बात कह रहे हैं।
को भी बोने की आदत डालनी पड़ेगी हमें। दिल्ली का बाजार आपके पास है, आप इतना गन्ना आप लगा दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को शुगर हो जा रहा है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि दिल्ली का बाजार आपके लिए इतना अच्छा है, अगर सब्जी की खेती आप करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप कार्य कर सकते हैं। वैसे गन्ना के लिए भी गडकरी जी नई चीज लेके आ गए हैं, और वो आ गए हैं कि चीनी मिलों को जितनी चीनी की आवश्यकता होगी उतनी चीनी बनाएंगे, और शेष को हम इथेनॉल में बदल करके किसानों को बेहतर दाम देने का कार्य भी करेंगे। और बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसको लागू करने में 1-2 साल लग जाएंगे, और मुझे लगता है कि उसके बाद किसानों के जीवन में खुशहाली आने का बहुत अच्छा कार्य हो पाएगा। मैं इस अवसर पर आप सबको इस बारे में कह सकता हूं कि सरकार पूरी तत्परता के साथ आपके साथ कार्य करने को तैयार है। मैं सभी से कहूंगा कि जो भी भाईमान हैं उन सबको मैं कहूंगा कि उनकी जो भी बात हो लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के अच्छा, गांव का कोड गांव का कोड है 4307 4307 बटे 39 बटा 39 कृषक कोड हो गया। आपका गांव का है? भावखरी। भौखरी। नाम प्रेमचंद। अच्छा, ये लगभग 3 बीघा गन्ना भी आपके पास है? कितना गन्ना है? अभी में से गईलो बा। अच्छा, अभी कितना वो छिलके आप रखे हो? अरे लगभग 300-350 बोझ 350 बोझ गन्ना है। अच्छा, ओहो और हो वो केकर गन्ना है? दूसरा का वो गन्ना केकर है? उनका नाम है राम मिलन चौधरी। उनके कोड आप राम मिलन चौधरी? उनका कोड ना जानते। उनके कोड आप नहीं, आपके गांव के हैं? हाँ। ऐसे और गांव में किसानों का गन्ना है? बगलिया राम बुझार चौधरी हैं। उनके कितना हुई? उन्होंने भी 2.5 बीघा है। 2.5 बीघा उनके पास भी है। और मिल कब बंद है? अब बताओ तुम, कल परसों की रात में आप लोग कोई सूचना नहीं दिया? अचानक मिल कह दिए कि बंद कर? नहीं, कोनो यहाँ पर सूचना नहीं आया। अच्छा, मैंने लाउड स्पीकर लिया वगैरह। तो ये गन्ना मिल पे जाओ, ये गन्ना आपका बर्बाद हो जाएगा। कहाँ ले जाएंगे? जैसे जब मिल बंद हो गई उसी के सहारे आप अभी तक रोके थे। अब कोनो कहूँ जो जाए पाई, चाहे बभनान जाए, चाहे क्या बोलते है मसौदा जाए, चाहे मुलरवा जाए, और नहीं जाए तो परे रही। नहीं जाएगा तो अगर सूख जाएगा नुकसान है। नुकसान तो यही है। अब नहीं जाए तो जब नहीं पर्ची मिली नहीं जाई, सूख जाएगी, जावे गई जाई कहाँ? मतलब ये साधन नहीं मिली तभी नहीं जाएगा। और पहले पर्ची दिए नहीं समय से? अब पर्ची समय से तो कभी, अब 2 महीना बाद में 22 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक एक पर्ची हमको नहीं मिली। अच्छा, तो 8 शुगर मिल में आपका गन्ना जाता रहा। हाँ। और अब पता लग रहा धीरे धीरे कि आपका गन्ना तैयार ही हो रहा कि मिल बंद हो गई। पर्ची आई है आपके पास? नहीं, पर्ची हाथ में पर्ची भी नहीं है। हम लोगों को पर्ची जाते थे वहाँ झगड़ा कल्ला करते थे, तो हमको जो है जो कहते थे अगर खाते में पर्ची होगा तो आपको अर्ली मिलेगा। तो हम लोग जो जाते थे खाता देखते थे, खाते में पर्ची अगर है तो अर्ली देते थे, नहीं सामान ये रिजेक्ट देते थे। अच्छा, मतलब वहाँ जाने पर पर्ची मिलता है? हाँ, जाने पर, घर से पर्ची नहीं मिलती थी। हम लोग को जो खाते में पर्ची थी, हाँ, तो वो पर्ची भी मिली नहीं है हाथ में। अभी जो खाता आपका जितना पड़ताल करना हुआ है, हाँ। उतनी पर्ची नहीं मिली है? नहीं, जितना पड़ताल हुआ है, जितना हमारे खाते में पर्ची थी, अभी एक पर्ची हमारी बाकी हुई है। 3 पर्चियाँ ऐसे तमाम गाँव के किसान अभी बचे हैं? हाँ। मतलब भौखरी नहीं और आसपास के गांव के? भौखरी थाना सोना पोस्ट का है 22 है। हाँ, 43 राम जियान का खाता है। हाँ, उनके पास भी गन्ना है ना। उनका कोड नंबर बताइए। गांव का कोड नंबर 4307 ही है। हाँ, लेकिन बटे 22 है उसका। अच्छा, 22 नंबर, किसान कोड 22। हाँ। हाँ, ये भौखरी के हैं? राम जियावन। हाँ। ठीक, उनका भी वही 4 पर्ची। मतलब मिल अगर चल जाए फिर से गन्ना ले ले तो आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, नहीं तो नुकसान में आप गए लगभग 50,000। तो हम लोग गए, एक तो पैसा नहीं मिल रहा समय से। भाई नुकसान तो हो गया कि जो 2-4 हजार सिलाई दिए, बनाई दिए, हाँ। वो तो नुकसान गया है। हाँ। लेकिन जो 40-50 हजार गन्ना होगा हाँ, वो भी जाएगा। वो भी जाएगा। हाँ, सूख जाएगा, लकड़ी हो जाएगी। लकड़ी हो जाएगी। जब अब आप दूसरे के घर जाएंगे, मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ। लेगा या नहीं लेगा? हमारी सोसाइटी जब नहीं देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, तब कौन बात है? एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों को गन्ने की खेती को बंद करके सब्जियां उगाने का बयान देते हैं। दूसरी ओर देश के पीएम नरेंद्र मोदी गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए गन्ने से तेल बनाने की बात करते हैं।
यहाँ गन्ना किसानों के समझने की बात है। एक ही पार्टी के दो बड़े राजनेताओं के एक दूसरे से विरोधी बयान में क्या गन्ना किसानों द्वारा जनता को डायबिटीज या शुगर होने के कारण गन्ने की खेती बंद कर देनी चाहिए, या फिर पीएम मोदी के बयानों की धारा में बहकर गन्ने से तेल बनाने का इंतजार करना चाहिए। अब फैसला किसानों को खुद कर लेना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। हमारे देश में गन्ना किसानों को लेकर के हमेशा चिंता बनी रही। जब हम सरकार में आए, बेहिसाब पैसे किसानों के भुगतान बाकी था। जहां किसान गन्ना पैदा करता था, बेहिसाब भुगतान बाकी था। कोई कहता था 50,000 करोड़ बाकी है, कोई कहता था 60,000 करोड़ बाकी है, कोई कहता था 65,000 करोड़ बाकी है। हर दिन नए नए आंकड़े आते थे। हमारे सामने चुनौती थी कि इन गन्ना किसानों को पैसे कैसे मिले। एक के बाद एक योजना बनाई। दुनिया में चीनी का दाम गिर गया था, भारत में चीनी भरपूर थी, दुनिया चीनी खरीदने को तैयार नहीं थी, कारखानों के पास पैसा नहीं था, किसान के पैसा कोई भुगतान नहीं करता था। हमने एक के बाद एक योजनाएं बनाई और आज 18 महीने के भीतर भीतर मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि जहां 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ की भुगतान की बातें होती थी, आज कल तक का मैंने हिसाब लिया 1,000 करोड़ से भी कम भुगतान अब बाकी रहा है। मेरे गन्ना किसानों को ये भुगतान हो जाए। इतना ही नहीं भाइयों, हम किसान को ताकतवर बनाने के निर्णय करते हैं। गन्ना किसान चीनी के कारखानेदारों की इच्छा पर जिंदा या मरा, ये अवस्था ठीक नहीं है। हमने एक नियम बनाया कि गन्ने से इथेनॉल बनाया जाए, वो इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जाए। 10% इथेनॉल बना करके पेट्रोल में मिक्स करने का निर्णय किया। देश को जो खाड़ी से तेल लाना पड़ता है, मेरे हिंदुस्तान का गन्ना किसान झाड़ी से तेल पैदा करेगा। खाड़ी के तेल के सामने मेरा झाड़ी का तेल काम आएगा और वो पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम होगा, आर्थिक दृष्टि से देश का भला करने वाला होगा और किसान को गन्ना ज्यादा पैदा हो गया तो जो मुसीबत में फंसना पड़ता था उससे वो बाहर आ जाएगा। चीनी के लिए एक्सपोर्ट के लिए योजनाएं बनाई, इंपोर्ट कम करने के लिए योजना बनाई, ब्राउन चीनी जो होती है उसके लिए योजना बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी आती है, किसानों का कल्याण ये उनकी प्राथमिकता। ये है बस्ती खबर, नजर हर गतिविधियों पर।